नमस्ते, प्रणाम। मैं दिनेश और आज एक नए स्टोरी वीडियो लेकर आया हूँ जो एक माँ के ऊपर आधारित है। माँ तो माँ होती है, कहाँ तेरी और कहाँ मेरी। उसको एक रोटी मांगो तो दो लेकर आती है। माँ तो माँ होती है। चलिए माँ की ममता के ऊपर जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक पहाड़ी एक गांव की कहानी है, एक पहाड़ के गांव की कहानी है। चलते हैं उस कहानी की ओर। एक रात राजेश बाबू अपनी पत्नी टीना के साथ शादी की पार्टी से अपने घर लौट रहे थे। रात ज़्यादा होने की वजह से कोई सवारी गाड़ी नहीं मिली रही थी। राजेश बाबू का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर दूरी पर देहरादून के एक पहाड़ी गांव में था। मुसीबत ये थी कि महीना सावन का था, ऊपर से जोरों की बारिश भी चल रही थी और उसे अपने घर पहुंचना भी जरूरी था। अतः उन दोनों पति पत्नी ने पैदल ही घर जाने का निश्चय किया। मोबाइल के टॉर्च की मध्यम सी रोशनी में वे दोनों आगे बढ़ने लगे। अभी आधी दूर ही गए थे कि जोर से बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखा जो ठीक उनके सामने खड़ी थी। इस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें डर लगा और मन में तरह तरह के विचार आने लगे। कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है। खैर जो भी होगा देखा जाएगा, और आगे चलने लगे। ऐसा सोचते हुए उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से ही साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर राजेश बाबू की पत्नी की तो हालत खराब हो गई, लेकिन राजेश बाबू को अब लगने लगा कि औरत शायद कोई मुसीबत में है। राजेश बाबू जब रुके तो वो औरत उनसे हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। तेजी से बारिश और पहाड़ी ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी इस पहाड़ी ढलान के नीचे गिर गई है। उसमें मेरी 1 साल की मासूम बच्ची है। प्लीज आप दोनों उसे बचा लीजिए। इतना कहते ही वो औरत आगे आगे चलने लगी और न चाहते हुए भी राजेश बाबू अपनी पत्नी के साथ उस अजनबी औरत के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन एक अनजाने भय से उन दोनों के दिल को जोर जोर से धड़कन भी बढ़ रहा था। जैसे हुए दोनों पहाड़ी के नीचे गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक प्यारी सी मासूम बच्ची रो रही है। राजेश बाबू ने बच्ची को गाड़ी से निकाला तो पाया कि बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है। राजेश बाबू ने उसी बच्ची को अपनी पत्नी को गोद में दे दिया। फिर राजेश बाबू को लगा कि ड्राइवर सीट पर भी कोई है। जब वो आगे जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर सीट पर वही औरत खून से लथपथ मरी हुई पड़ी थी। जो राजेश बाबू को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वे दोनों पति पत्नी बच्ची को अपने गोद में लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में उनकी पत्नी ने पूछा वो औरत कौन थी, फिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दी, कहीं वो कोई भूत प्रेत तो नहीं थी। राजेश बाबू बोले वो एक माँ थी, मरकर भी अपने बच्चों के लिए तड़पती है। जो वही एक माँ थी। जो राजेश बाबू कहीं ये कहानी सुनकर मेरी तो आँख भर आई, आंसू निकल गए। दोस्तों, अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी ज़रूर सहायता करें। क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी में बाहर लाए। ये छोटी सी कहानी हर एक माँ की ममता को समर्पित है। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें
ताकि यह स्टोरी सुनने से किसी एक व्यक्ति को सहायता करेगा तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।